उद्धव ठाकरे के बुरे दिन दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज के हिसाब से उनकी मुश्किलें, उनके दुख दर्द बढ़ते जाए और अब तो सबके सामने ऐसी बेइज्जती हुई कि इससे बड़ी बेइज्जती उद्धव ठाकरे की हो नहीं सकती। और इस बार ये किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जी हाँ, सरेआम ऐसा कुछ किया कि इज्जत उतर गई उद्धव ठाकरे की। छोटे ठाकरे तो रो ही पड़े। तो क्या ऐसा हो गया कि अचानक उद्धव ठाकरे अकेले में जाकर देवेंद्र फडणवीस से बात करने की कोशिश तक करने लगे? क्यों ऐसा हो गया? कैसे? मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। बात कहीं और थी, निशाना कहीं और लगा दिया। दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो मंदिर के घंटे की तरह है, कोई भी आकर उन्हें बजाकर चला जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार विधानसभा में। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा ही किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने खुद जबरदस्ती करके महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद पर अपना कब्जा किया था, उसके बाद से लगातार फडणवीस के साथ उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए। और जब अब मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस दोबारा से, तो अब तो उद्धव ठाकरे उनकी आंखों में समा नहीं रहे, या कहें कि उनसे दोस्ती वो बन नहीं पा रही है। और उल्टा उद्धव ठाकरे को वक्त वक्त पर जवाब मिल रहे हैं, वक्त वक्त पर उनकी बेइज्जती हो रही है। इस बार तो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। बात हो रही थी एकनाथ शिंदे की। जी हाँ, एकनाथ शिंदे पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उनके कामों को रोकने की यहाँ पर बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस, पिछली सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे के जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम है, उनको रोक रहे हैं, उन पर अड़ंगा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो पिछले प्रोजेक्ट को रोक दूं, पिछली कामों को रोक दूं और पिछली परियोजनाओं पर ब्रेक लगा दूं। मुझे उद्धव ठाकरे ना समझे। अब जैसे ही ये कहना था कि महायुति के विधायक भड़क गए। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के करीबी लोग, उद्धव ठाकरे के बेटे, खुद आदित्य ठाकरे भी वहां सदन में मौजूद थे, लेकिन वो सुनते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने एक तरह से सरेआम मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बेइज्जती कर दी थी। साफ साफ निशाना कहीं और था, नाम किसी और का ले लिया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए। वो एकनाथ शिंदे की बात हो रही थी और सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ। यानी कि एक तरह से दिखा दिया कि उद्धव ठाकरे इस तरह के कमजोर फैसले लेते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऐसी कमजोरी वाली बात करते हैं कि पिछली सरकारों के काम रोक देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पर महायुति के विधायकों ने कड़ा इसका विरोध जताया। आदित्य ठाकरे की हालत तो रुआंसी हो गई, क्योंकि उनके पिता का नाम सदन में लिया जा रहा था, उनके पिता की बात कही जा रही थी। उनके पिता की बात कहकर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा हमला यहाँ पर किया। तो हालात यहाँ तक हो गए कि माफी की बात होने लगी, माफी की मांग होने लगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, माफी नहीं मांगी, लेकिन हाँ, छोटे ठाकरे रुआंसे हो गए, रो ही पड़े। अब अगली खबर यह है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे भी खासे बेचैन हो गए। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे अकेले में जाकर देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। भले ही वो दूसरी पार्टियों में है, भले ही वो दूसरे गठबंधन में है, लेकिन इस तरह से बेइज्जती हमारी ना करें, ये दरख्वास्त उद्धव ठाकरे करने की कोशिश करने वाले हैं। इसकी बात सामने आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह से बेइज्जत ना किया जाए, किसी और की बात पर उन्हें ना घसीटा जाए। अब जो भी हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने बुरी बेइज्जती उद्धव ठाकरे की कर दी, और इससे बड़ी बेइज्जती किसी की हो नहीं सकती है जो उद्धव ठाकरे की यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने सदन में, विधानसभा में की। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।